लड़कियों के लिए ससुराल जो है एक स्वर्ग जैसा होता है, मगर अगर वही ससुराल नर्क बन जाए तो क्या होता है। आइए हम बात करेंगे यहाँ पर राजाजीपुरम की रहने वाली एक श्रद्धा नाम की महिला ने, जहां पर ससुराल के तंग आकर खुदकुशी कर ली। आज उनके भाई हमारे साथ हैं, परिजन वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ माजरा था जो उनको ससुराल में खुदकुशी करनी पड़ी, फांसी लगानी पड़ी। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं ये जानना चाहूंगा क्या कुछ मामला है जो आपकी बहन को फांसी लगानी पड़ी। एक्चुअली क्या है, मेरा नाम अनुराग पांडे है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरी वो छोटी बहन है और उसकी शादी मैंने सन 2015 में 25 जनवरी को हिंदू रीति रिवाज से की थी। और उसके बाद थोड़ी बहुत घर में दिक्कतें होती हैं, तो सभी घर में होती हैं, बट कुछ सालों बाद ही उनका ये रहता था कि कहीं आज श्रद्धा तुमको 1 लाख रुपए देने हैं इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में। तो घर वाले कहते थे भाई पेमेंट के प्रेशर बनाते, तो हम लोगों से मांगती थी, हम लोग दे देते थे। अभी स्कूल का निर्माण हुआ, अभी उनका तो हुआ 20 लाख रुपए हमको चाहिए, तो हमने कहा भाई इतनी हमारी वो नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा कभी उसको टॉर्चर करना, कभी कहती थी हमारी नंद हमको और हमारी सास हमको परेशान करती हैं, जिसमें हमारे पति उनका सहयोग करते हैं, उनको मेरा फेवर नहीं करते हैं। इन सब बातों की वो शिकायत करती थी, लेकिन हम लोग चूंकि पारिवारिक है तो समझाते थे चलो ठीक है, सब सही हो जाएगा, ससुराल है, थोड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि जो है ऐसा वो कदम उठा लेगी या ये लोग उसको इतना मजबूर कर देंगे कि ऐसा कदम उसको उठाना पड़े। तो 25 जनवरी 2025 को ही उस दिन उसकी शादी की सालगिरह होती है। उसी दिन सुबह ये जो है घटना, सुबह हम लोगों से फोन पे बात होती है बहनों से एनिवर्सरी के लिए। उसके बाद 2 बजे के आसपास इनके पति का फोन आता है कि आपकी बहन ने फांसी लगा ली। हम लोग रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ना हमारे घर के साथ हमारे नजरों के सामने फांसी लगाई, ना कुछ है। ये लोग जो है उसको, हम लोग जब पहुंचते हैं रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल तो वहां पे देखते हैं बॉडी सील हो रही है। तो अब हम लोग इसमें है कि भाई आपने उसको इतना उकसाया कि उसने फांसी क्यों लगाई, या आपने उसकी फांसी स्वयं लगा दी, ये भी संशय का विषय, क्योंकि मौके पे ना कोई मौजूद था, ना आपने जो है पुलिस को सूचना दी, ना किसी घर वालों को सूचना दी। आपने स्वयं बॉडी उतारी, स्वयं आप अस्पताल ले गए। वहां पे क्या हुआ, इस बीच में क्या हुआ, हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसके जो है इसके मोबाइल की फोरेंसिक जांच कराई जाए ताकि उसको न्याय मिल सके। अच्छा, आपसे एक सवाल है, अगर जब इस तरह की घटना होती थी या प्रताड़ित किया जाता था, क्या उसका जिक्र आपसे आपकी बहन करती थी कभी? हमारी अन्य बहनों से, मेरी 3 बहनें हैं, 2 बड़ी हैं, एक छोटी हैं, ये सबसे छोटी थी, ये अपनी अन्य बहनों से करती थी और अपनी सहेलियों से करती थी। बट क्या था कि ये जो है, चूंकि भारतीय नारी को संस्कार दिए जाते हैं कि आप अपने ससुराल की बुराई कम से कम करिए बाहर, तो वो दबे शब्दों में कुछ कहती थी। उसमें जैसे कि कुछ मैसेजेस भेज देती थी कि मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे ये लोग परेशान करते हैं, लेकिन मेरे अंदर खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं है, मैं आत्महत्या नहीं कर सकती हूँ। तो क्या आपको इस बात से लगता है क्या उनको मारा गया है ससुराल में? मारा, आत्महत्या करने का रीजन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको आपने जो है आत्महत्या करने के लिए उकसाया, तो इस लेवल तक उकसाया जो लड़की कह रही है कल तक मुझे आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं है, या फिर आपने उसको 2-4 लोगों ने मिलकर उसको ऊपर लटका दिया हो, ये भी हो सकता है। मुझे इसमें संदेह है कि ये भी घटना, क्योंकि आपको भाई आदमी सबसे पहले जब ये कांड होता है सबसे पहले आदमी पुलिस को सूचना देता है, 100 नंबर, वो खुद नहीं उतारता है बॉडी को। भाई इस तरह की जब फांसी जैसी घटना होती है सबसे पहले पुलिस और परिवार वालों को सूचना देता है। परिवार कोई दूर नहीं है, आधा किलोमीटर की दूरी है हमारे घर में उनके घर में। अगर वो सूचना देते तो शायद हम लोग उनसे पहले पहुंच जाते हैं। उनकी सूचना आई थी, ये 2 बजे के आसपास सूचना आई है कि मैं रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल लेके जा रहा हूँ, तब हम लोग पहुंचते हैं तो वहाँ बॉडी सील हो रही होती है पोस्टमार्टम के लिए। तो मतलब एक संशय का विषय खाली ये है कि आपने इसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी। आज की डेट में भाई पढ़े लिखे हैं आप लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सब कुछ है, जाहिर से जाहिल आदमी जब इस तरह की घटनाएं होती है घर में तो सबसे पहले पुलिस को सूचना देता है, उसके बाद कोई आगे गतिविधि करता है। अभी आप क्या चाहते हैं सरकार से और पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि भाई 306 में मुकदमा दर्ज हुआ है, 5 दिन हो गए, तत्काल गिरफ्तारी हो उनकी। भाई गिरफ्तारी ना होने का मकसद आपका क्या है? भाई गिरफ्तारी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हम लोगों ने कहा जिस समय बॉडी पड़ी थी उस समय आप हल्ला गुल्ला करते हैं और बॉडी ना जाने देते तो पुलिस तत्काल गिरफ्तारी करती, तो इसका मतलब यह कि हम मौके का फायदा उठाएं तब आप गिरफ्तार करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बहन की बॉडी पड़ी हो, हम उसके साथ खिलवाड़ करें, हम उसके साथ बॉडी ना जलने दें, हम उसको रोकें, तब आप गिरफ्तारी करें। अरे भाई, आप मुकदमा दर्ज हुआ है और हत्या उनके घर में हुई है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि फांसी लड़की अपने स्वयं सुख से नहीं लगाएगी, किसी ना किसी तरह की प्रताड़ना हुई होगी उसके साथ, तो आप अभी भी विवेचना कर रहे हैं। अरे आप सर्वप्रथम गिरफ्तार करिए, उसके बाद विवेचना करिए, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। बहुत संशय है मुझको इस तरह का।
ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना थी जो राजाजीपुरम में गुजरी है और परिवार वालों का अभी बहुत बुरा हाल है। वो चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। वो किसी तरह की कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। वो चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी बहन के साथ हुआ है वो और किसी के साथ, किसी भी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। पुलिस से और प्रशासन से उनकी गुहार है कि हमको सिर्फ न्याय चाहिए है और कुछ नहीं। मैं वकार हुसैन, एमबीपी भारत के लिए।